श्री गोदा महारानी की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। आगे श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं इन महाराज मनु के वंश में और जो राजा हुए हैं। ध्रुव ने भगवान का दर्शन प्राप्त किया जब नारद जी ने उपदेश किया था किस तरह से भगवान का भजन करना, तो ध्रुव वन में चले गए और इधर नारद जी महाराज उत्तानपाद के पास आए। महाराज उत्तानपाद के मन में बड़ी पीड़ा थी। क्यों? है तो आखिर पुत्र ही, मन में दुख हो रहा है, लेकिन जिस स्त्री से अधिक प्रेम है, जो सुरुचि है, उसके कारण उसने कुछ कहा नहीं, इसलिए मन में बड़ा पश्चाताप हो रहा है। नारद जी से यही सब बात कही, मन में बड़ा दुख है। मतलब अपनी इच्छाओं के कारण, जो हमें अच्छा लगता है उसके कारण गलत काम भी करने को तैयार हैं। अपने सगे संबंधियों के साथ छल छल कपट इत्यादि करने से नहीं छूटते। सुरुचि तो सौतेली माँ है ना, ध्रुव की सौतेली माँ ऐसे ही होती है। जो सही में माँ है, जो सुनीति है, उस सच्ची माँ ने क्या कहा था ध्रुव को? कहा भगवान का भजन करो, भगवान की गोद में बैठने के लिए, सांसारिक पिता की गोद में बैठने के लिए नहीं, भगवान का भजन भगवान की गोद में बैठने के लिए। सच्ची माँ जो है वही सही बात बताएगी। बाकी जो सौतेली माँ है, जो सुरुचि है, जिसको ईर्ष्या है, जो द्वेष रखती है, जो देखना पसंद नहीं करती ध्रुव को, वो तो यही सिखाएगी। ऐसा ही बात यह है कि अपनी निष्ठा को, धर्म के प्रति जो भाव है मन में हमारा, वह सुरक्षित रहे। आध्यात्म के प्रति जो भाव है वह सुरक्षित रहे। उसके लिए क्या करना? जो सही बात बताने वाला हो, उस सही बात बताने वाले गुरु की चरण शरण होकर के रहना चाहिए, और नहीं तो सांसारिक भोगों को प्राप्त कराने वाले तो बहुत मिले और मिलते रहेंगे, लेकिन यहाँ का सब मिलता रहेगा, छूटता रहेगा, मिलता रहेगा, छूटता रहेगा। तो क्या यही करना है? ये तो स्वयं हमको निर्णय करना पड़ेगा कि हमको चाहिए क्या। ये जन्म मरण का चक्र, आवागमन का चक्र चाहिए कि बार बार आए और बार बार मरे और बार बार जन्म मरण के बीच का दुख सुख भोगें, या वह चाहिए जहां जाकर के फिर आना ना पड़े, जहां एक बार गए तो फिर वहां से कहीं जाना ना पड़े, सदा वहीं के लिए रहें, सदा वहीं का सुख प्राप्त होता रहे, सदा वह सुख मिलता रहे जो कभी कम ना हो, जो कभी पुराना ना हो, जो कभी घटे ना, जो कभी खत्म ना हो। ये हमको निर्णय करना पड़ेगा। शास्त्र पुराणों में यह सब बातें समझाई गई हैं, लेकिन निर्णय तो स्वयं करना पड़ेगा, और फिर निर्णय पर पहुंच करके उसको प्राप्त करने का प्रयास तो भी हमको ही करना चाहिए। कल कहा था कि कह करके आपको बता सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में जो अनुभव आपको होगा उसी के ऊपर आपकी परिस्थिति हो सकती। तो आपको जो भी बात बता रहे हैं उसको सुनिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, ग्रहण कीजिए और आचरण में उतारिए, अपने प्रयोग में लाइए। भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति, भगवान का भजन कितना अधिक से अधिक कर सकते हैं उसको कीजिए। इन्हीं महाराज मनु के पुत्र थे प्रियव्रत। उत्तानपाद तो संसार से विरक्ति हो गई तो भगवान का भजन करने के लिए वन में चले गए, राजपाट छोड़ दिया और ध्रुव को राज्य शासन दे दिया। उत्तम छोटे भाई थे। यक्षों ने आक्रमण कर दिया, यक्षों से युद्ध किया, यक्षों को परास्त किया,
राज्य शासन किया, प्रजा का पुत्रवत पालन किया करते थे। कौन? महाराज ध्रुव। आगे चलकर के प्रियव्रत राजा हुए। महाराज मनु के समझाने से, ब्रह्मा जी के कहने से प्रियव्रत राजा हुए। इन प्रियव्रत के वंश में बड़े बड़े भक्त राजा हुए, नाभि हुए, अग्निध्र हुए, और कई राजाओं का वर्णन किया कौन कौन राजा हुए। नाभि के पुत्र बनकर के भगवान अपने अंश से अवतरित हुए और भगवान ने अवतार ग्रहण किया। किस लिए? ये अवतार ग्रहण करके, ये स्वरूप धारण करके भगवान ने शिक्षा दी है कि जीवों का स्वरूप किस तरह का होना चाहिए। संसार में है तो संसार का स्वरूप तो बड़ा विकट है। संसार में तमाम तरह की परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, यहाँ बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे कष्ट हैं। तो भगवान ऋषभ देव जी के रूप में अवतरित हुए। इनके 100 पुत्र हैं। सबसे बड़े पुत्र हैं भरत। उनको राज्य शासन देकर के ऋषभ देव जी अवधूत वृत्ति धारण करके वन में चले गए। क्यों अवधूत वृत्ति क्यों धारण कर ली? माया मोह बंधन में पड़े रहेंगे, घर गृहस्थी में रहेंगे तो मोह ममता रहेगी, अहंता ममता रहेगी, पत्नी में मोह रहेगा, पुत्रों में मोह रहेगा, और कुछ धन संपत्ति जो है उसमें मोह रहेगा, ममता रहेगी। तो इन्हीं सब में लगे रहेंगे। भगवान का भजन कब होगा? क्यों? जो कमाया है उसकी रक्षा भी करना है, और अधिक से अधिक कमाने की इच्छा भी दिन रात बढ़ती ही जा रही है। पत्नी पुत्र इत्यादि हैं, शरीर संबंधी हैं, सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार नातेदार हैं, इन सब के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और जिसके लिए कुछ करते हैं उसमें आसक्ति भी होती, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जिसमें आसक्ति होती है उसी के लिए कुछ करते हैं। दोनों बातें, अन्योन्याश्रय है। यहाँ पर किसी के लिए कुछ करेंगे, किसी का परोपकार करेंगे, किसी का उपकार करेंगे। अभी आ रहा है भरत जी के चरित्र में यह उदाहरण मिलता है। हिरण के बच्चे की रक्षा करने लगे तो उसमें आसक्ति इतनी हो गई, जबकि पहले बिल्कुल नहीं थी। उसका लालन पालन करने लगे तो आसक्ति इतनी हो गई कि भगवान को भूल ही गए। तो जिसके लिए कुछ करते रहेंगे, जिसको अपना समझेंगे, आसक्ति होती जाएगी, और आसक्ति होगी तब और उसके लिए अधिक से अधिक करने की बात मन में आती जाएगी। उसको और अधिक से अधिक सुख देने की इच्छा होगी, और अधिक से अधिक सुख देते रहेंगे तो और आसक्ति बढ़ती जाएगी। इसलिए ये बढ़ने का क्रम तो चलता रहेगा। तो क्या करें? सबको छोड़ करके एक निश्चित समय तक परिवार में रहना, उसके बाद भगवान के भजन में लगना। वैसे तो सब भगवान की सेवा ही है, लेकिन ये हो नहीं पाता। तो ऋषभ देव जी ने अवधूत वृत्ति धारण की, अपने सबसे बड़े पुत्र भरत को राज्य शासन दे करके वन में चले गए। कैसी वृत्ति है, कैसा आचरण है? वस्त्र त्याग दिए, सब कुछ त्याग दिया। वन में रहते हैं, वस्त्र पहनने से मतलब नहीं, दिगंबर वेशधारी हो गए। राजभवन में रहते थे, तरह तरह के आभूषण श्रृंगार पहनते थे, धारण करते, सब कुछ त्याग दिया। क्यों? वस्त्र पहनेंगे तो वस्त्रों का भी ध्यान तो रखना पड़ेगा, उनको भी साफ करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा समय तो लगेगा ही। भोजन करेंगे तो उसमें भी थोड़ा समय लगेगा ही। अनाज इकट्ठा करेंगे, घर में उसको साफ करेंगे, उसमें समय लगना है। फिर उसको धो करके साफ करके बनाएंगे, तैयार करेंगे, पानी के योग्य बनाएंगे। इन सब में तो समय बीतेगा ही, और हम सबका समय इसी में बीत रहा है। सुबह से उठ करके रात तक की जीवनचर्या जो है उसका हिसाब लगा लीजिए। खाने पीने, सोने और गॉसिप करने में समय बीत रहा है। इसे जल्दी समझ में आएगा ना। अभी बोलेंगे आपको कि गप करने में समय बीत रहा है, तो किसी को शायद ना समझ में आए, है ना। गप लड़ाने में, व्यर्थ की बातचीत करने में, ये बोलने से समझ नहीं आता। गॉसिप करना है मतलब सारा समय इसी में बीत रहा है। इसमें भगवान के लिए समय कहाँ है? सुबह उठे, नहा धो करके तैयार हुए, जल्दी से कुछ जैसा तैसा बना। कोई बहुत ज्यादा करने वाला है तो भगवान के आगे दिया लगा दिया, अगरबत्ती लगा दिया। कोई जल्दी में है तो घर में भगवान विराजे हुए, नहा धो के जल्दी से तैयार हुए, घर से निकल रहे हैं, बस भगवान को तुरंत बस ऐसे सिर झुकाया और पड़ गया। भगवान उतने में बहुत मान लेते हैं, इतना तो किया।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतना ही करें। हम इतना ही कर रहे हैं, सबकी यही स्थिति। और उसके बाद दिन भर के कामकाज निपटाए, भोजन किया, व्यापार किया, नौकरी की, और जो जो काम करने हैं, लोगों से मिलना जुलना, गॉसिप करना, गप लड़ाना, ये सब किया। दिन भर के काम किए, कुछ मौज मस्ती की, रात को लौट करके आए घर में, फिर वही सब खाए पिए सो गए। इसलिए ऋषियों ने कहा है कि मनुष्यों की दशा इस तरह की हो गई है, पशुओं की तरह, केवल खाना पीना, सोना, सुखों को भोगना और बच्चे पैदा करना, सबकी स्थिति इसी तरह की हो गई। और फिर दिन रात इन्हीं सबके सुखों को बढ़ाने में लगे रहना। इसमें भगवान कहाँ है? ढूंढिए कहाँ है। भगवान को ऐसे ढूंढने की जरूरत नहीं, भगवान तो घर में है, अंतर्यामी स्वरूप से विराजमान है। लेकिन भगवान के निमित्त कुछ तो करें। इन्होंने तो सब कुछ इसलिए त्याग दिया कि इस सब में समय लगेगा तो भगवान का भजन नहीं बन सकेगा। भिक्षा मांग करके आहार किया करते हैं, भिक्षा मांग करके जीवन चलाया करते हैं। कैसे? पात्र भी नहीं लिया, हाथ में अंजलि में भोजन ग्रहण करते हैं, जिसने दे दिया अंजलि में एक बार जितना आ गया उतना ग्रहण कर लिया, उतना पा लिया, बस, इससे ज्यादा नहीं। वो भी केवल शरीर निर्वाह के लिए, शरीर चलता रहे इसके लिए। बाकी संग्रहण नहीं करते हैं, इकट्ठा नहीं करते हैं। और कोई कटु वचन कह दिया करता है, इस बात की कोई चिंता फिक्र नहीं, कोई कुछ भी कहता रहे, कोई उपहास करता है, मजाक उड़ाता है, इस बात की कोई चिंता फिक्र नहीं। और लोग इतने दुष्ट हैं, कोई कचरा डाल दिया करता है, कोई थूक दिया करता है, कोई मलमूत्र फेंक दिया करता है इन पर, लेकिन इन सब बातों का कोई विचार नहीं। कहने का मतलब कि भगवान का भजन करने वाले को तो लोग कहते रहेंगे, लेकिन कब तक कहेंगे? कहने दो। इस तरह का आचरण होना चाहिए। भगवान का भजन बिल्कुल निर्द्वंद, निष्फिकर होकर के, निर्भीक होकर के, निश्चिंत होकर के, निसंकोच होकर के करना चाहिए। भगवान की सेवा में कोई विचार नहीं कि ये कैसे करें, ये क्यों करें, कोई क्या कहेगा, ये सब नहीं। अपने कर्म में लगे रहने की जरूरत है। कोई कुछ भी कहे, लोग तो कहेंगे, क्योंकि ये स्वभाव है। कुछ अच्छा करेंगे तो भी कहेंगे, बुरा करते तब तो कहते ही कहते हैं, तब भी नहीं छोड़ते, अच्छा करने में भी नहीं छोड़ते। तो किसी भी दशा में, किसी भी स्थिति में छोड़ने को कोई तैयार नहीं है। अच्छा करेंगे तो भी बुरा कहना है, बुरा कर रहे हैं तो बुरा कहना ही है। तो फिर कहने की फिक्र क्या करना, लेकिन बुरा कहने की फिक्र करना। अच्छा करते रहिए, कोई भला ही कितना भी बुरा कहता रहे, खराब कहता रहे, इसकी फिक्र नहीं, इसकी चिंता नहीं। उसका परिणाम उसको मिलेगा, अपने किए का फल अपने को, दूसरे का किए का फल उसको मिलेगा। उसके कहने से हमें कुछ थोड़ी मिलने वाला, ना हमारे लिए उसको कुछ मिलने वाला। महाराज भरत अपने सबसे बड़े पुत्र को राज्य शासन देकर के, 100 पुत्र हैं, सबसे बड़े पुत्र को राज्य शासन देकर के वन को प्रस्थान किया। अब महाराज भरत राज्य शासन किया करते हैं, 1 करोड़ वर्ष तक राज्य किया। अभी आपको कहा था 1 लाख वर्ष की आयु थी, लेकिन इन्होंने शासन कब तक किया? 1 करोड़ वर्ष तक। राजा यदि धर्मात्मा हो, प्रजा यदि राजा के कारण सुखी हो, तो ऐसा राजा लंबे समय तक रह सकता है, रहता है। भगवान स्वयं ऐसी व्यवस्था करते हैं। ये सारे काम करते हैं, प्रजा का पालन करते हैं, प्रजा को अपने बेटे की तरह पालते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, प्रजा को भगवत भक्ति का उपदेश किया करते हैं। लेकिन कैसा भजन करने वाले हैं ये? भजन करके संसार सागर से छूटने की इच्छा है इनकी, केवल भजन के बल से तर जाएंगे। ध्यान देकर के सुनिएगा। पहले दिन किसी ध्यान देकर के एक बात नहीं सुनी थी तो शंका व्यक्त कर दी थी। ध्यान देकर के सुनते रहिएगा। हमने आपको कहा कि केवल भजन से तर जाएंगे, ये बात इनके मन में है। लेकिन पहले कह चुके हैं आपको कि भक्ति करना है, भजन करना है शरणगति पूर्वक, भगवान की चरण शरण होकर के
भगवान की सेवा किया तो उसमें भगवान की प्रसन्नता है। भगवान का भजन किया, भगवान की चरण शरण होकर के, भगवान का शरणागत दास बनकर के, तो उसमें भगवान की प्रसन्नता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। संसार से तरने के लिए, यदि मोक्ष प्राप्त करने के लिए भजन को साधन रूप में, उपाय रूप में स्वीकार किया है, तो फिर अंतिम शर्त है, अंतिम स्मरण भगवान का होना चाहिए। 1 करोड़ वर्ष तक राज्य किया, अपने पुत्र को राज्य शासन दे दिया और वन में जाकर के रहने लग गए। वन में भगवान का भजन करते हैं, नदी के किनारे आश्रम बना करके रहते हैं, सारा समय जितना अधिक से अधिक हो सके समय भगवान के भजन में लगाते हैं। लेकिन स्थिति किस तरह की है, बड़ी कठिनता है। एक बार एक हिरणी नदी पर पानी पीने के लिए आई, उसके गर्भ में बच्चा था, गर्भवती थी। दूर से सिंह की, शेर की आवाज सुनाई दी, डर करके छलांग लगा दी, तो बच्चा निकल करके जल में गिर पड़ा, नदी के जल में गिर गया और हिरणी वहीं मर गई। ये अपने आश्रम में बैठे हुए थे, सब दृश्य देख रहे थे। दया आ गई। दयावान तो होना ही चाहिए, हर किसी को दया का भाव तो सबके लिए होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो जैसी दुर्घटना इनके साथ हो गई। उस हिरण के बच्चे को उठा करके ले आए, मां तो मर गई थी, बच्चे को उठा करके ले आए, उसका लालन पालन करते हैं, पोषण करते हैं, उसकी रक्षा किया करते हैं, भगवान का भजन भी करते हैं। लेकिन सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित ऐसे ही समय बीतता जा रहा है। अब जो सारा समय भगवान के भजन में लगता था, अब इस हिरण के बच्चे के पालन पोषण रक्षण में भी लगने लग गया, और भजन का समय जो है कम होता जा रहा है। और कम होते 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 ये स्थिति हुई एक दिन कि अब भगवान का ध्यान, स्मरण, भजन, पूजन तो सब कुछ समाप्त ही हो गया, खत्म ही हो गया, बिल्कुल नहीं होता। अब सारा समय इसी में लगता है। राजपाट छोड़कर के आए थे, अपने सगे संबंधियों को छोड़ करके आए थे, और अब इस हिरण के बच्चे में मन लग गया, और दिन रात इसी की फिक्र है। क्यों? इसकी मां नहीं है, कैसे जीवन यापन होगा इसका। छोटा सा बच्चा है, कहीं कोई हिंसक पशु मार करके खा न जाए, कोई हानि न पहुंचा दे, कोई कष्ट न हो जाए, ये सब चिंता दिन रात लगी रहती है। अपने हाथ से मुलायम मुलायम दूब घास तोड़ करके खिलाते हैं, कोमल कोमल पत्तियां तोड़ करके पेड़ों की अपने हाथ से खिलाया करते हैं, खूब लाड़ दुलार प्यार किया करते हैं। सारा समय इसी तरह बीत रहा है। भगवान का ध्यान, भजन, स्मरण सब छूट गया। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित ऐसे ही करते 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 सारी आयु बीत गई, मृत्यु का समय आ गया। मृत्यु का समय आ गया, पड़े हुए हैं, चिंता लगी हुई है मन में। क्यों? अब हिरण का बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, वन में घूमने के लिए चला जाता है, चरने के लिए चला जाता है, लौट करके नहीं आया तो चिंता है, फिक्र है, ढूंढने जाया करते थे, उसको लेकर के आते थे, अपने हृदय से लगाते थे, उससे बात किया करते थे, तुम मुझे छोड़ करके चले जाते हो, कोई हानि हो जाए, कोई कष्ट हो जाए। लेकिन अब मृत्यु आई है, मरने का समय आ गया, उसी हिरण की चिंता लगी हुई है। भगवान का भजन करते थे तो होना तो ये चाहिए था कि मृत्यु आई तो भगवान का स्मरण करना चाहिए था। उसी हिरण का ध्यान आ रहा है, और उसके पैरों के चिन्ह बने हुए हैं जमीन के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर। और कहां तक स्थिति खराब हुई, विचार तो कीजिए। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित उसका स्मरण कर रहे हैं, उसके लिए रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, शरीर चल नहीं रहा, हिल सकते नहीं, पड़े हुए मरनशैया पर, और उसी हिरण का ध्यान आ रहा है। पृथ्वी पर उसके पैरों के चिन्ह बने हुए, तो ये आ रहा है मन में कि पृथ्वी कितनी सौभाग्यवती है कि उस प्यारे हिरण के पैरों का स्पर्श, उसके चरण का स्पर्श इसको प्राप्त हो रहा है। वो मेरा लाडला दुलारा, वो प्यारा सा हिरण का बच्चा कहां चला गया, अब तक लौट कर क्यों नहीं आया, ये सब आ रहा मन में। और यही सब सोचते सोचते, विचार करते करते प्राण छूट गए, शरीर छूट गया, प्राण निकल गए। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित अगला जन्म हिरण की योनि में लेना पड़ा। ध्यान दीजिए,
अगला जन्म हिरण की योनि में लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि इनके लिए शर्त थी, ये भगवान का भजन करते थे लेकिन भजन के बल से तरना चाहते थे, दासता नहीं थी भगवान की, शरणागति नहीं ग्रहण की थी। यदि पक्का है अंत समय में यदि भगवान का स्मरण करता तब तो भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त करेगा, लेकिन इनके साथ क्या हुआ, अंत समय में हिरण का स्मरण कर रहे थे। तो यही नियम है, कहा था ना, जिसको जचा की, जो ये सोचता है कि कर्म पूरा होने पर भगवान मिलेंगे, उसके लिए अंतिम शर्त है अंत समय में भगवान का स्मरण करना ही पड़ेगा। और नहीं तो मरते समय जिसका स्मरण किया उस योनि में जन्म लेना पड़ेगा। अपनी पत्नी का स्मरण किया, स्त्री का स्मरण किया तो स्त्री योनि में जन्म लेना पड़ेगा। अपने बेटे का स्मरण किया, पति का स्मरण किया तो पुरुष योनि में जन्म लेना पड़ेगा। किसी वृक्ष का स्मरण हुआ है तो पेड़ बनना पड़ेगा। किसी पशु का स्मरण हुआ आया तो पशु की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। पक्षी का स्मरण हुआ है तो पक्षी की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। अंत समय में भगवान का स्मरण नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? इसलिए वैष्णव आचार्य ने कहा, कुलशेखर स्वामी जी क्या कहते हैं, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। हे भगवान श्री कृष्ण, हे दयालु कृपालु, हे पुराण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, अभी ही इसी समय अपने चरणों में स्थान लीजिए, इसी समय अपना लीजिए, आप स्वयं कृपा करके अपनाइए। क्यों? प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैहि कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। प्राणों के प्रयाण का समय जब आएगा, जब प्राण इस शरीर से निकलने लगेंगे, उस समय आपका स्मरण कैसे होगा? नहीं हो सकता। क्यों? प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैहि, कफ वात और पित्त जो हर एक शरीर में है, समय समय पर बढ़ जाया करते हैं तो कितना कष्ट होता है। कफ ज्यादा बढ़ गया तो सांस लेना मुश्किल होता है। वात अधिक बढ़ जाए, जब एसिडिटी होती है, गैस बढ़ती है, तब क्या होता है? पित्त एसिडिटी बढ़ जाती है जब, तब क्या होता है? कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि लेने के देने पड़ जाते हैं, प्राणों पे संकट बनाता है तो हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। मरने के समय में, प्राणों के निकलने के समय में ये सब एक साथ बढ़ जाते हैं और क्या होता है? कंठ का अवरोध हो जाता है। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैहि कंठावरोधन विधौ, कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। यह कंठ अवरोध जब होगा कफवात और पित्त के द्वारा, तो आपका स्मरण कैसे बनेगा? क्यों? सांस एक सेकंड के लिए रुके तो कितनी पीड़ा होती, कितनी तकलीफ होती, छटपटा होता, कफ बढ़ जाता है तो कितनी तकलीफ होती, वात पित्त ये सब बढ़ते हैं तो ये मरने के समय में तीनों एक साथ बढ़ते हैं और गला रुंध जाता है, गला बंद हो जाता है, श्वास का अवरोध हो जाता है, ना श्वास अंदर जाती है ना बाहर आती। फिर क्या कहते हैं? हृदय गति रुक जाने के कारण देहावसान हो गया। अब हृदय गति किसी भी कारण से रुक तो गई, कफवात और पित्त के कारण रुके, नलियां बंद हो जाएं, चोक हो जाएं, सांस नहीं लेते बने, उसके कारण रुके हृदय गति, या किसी भी कारण से। लेकिन मरते समय यदि भगवान का स्मरण नहीं हुआ तो जिसका स्मरण होगा, किसका स्मरण करता है? अपने सगे संबंधियों का। उस समय सबको पुकारता है, जो आजू बाजू में खड़े हुए हैं, जो अपने सगे संबंधी आसपास में आजू बाजू में कोई नहीं भी है तो अपने सगे संबंधियों को ही पुकारता है। रिश्तेदार नातेदार जो है, जो अपना सगा कहलाता है उसको पुकारता है, मन से पुकारता है। क्यों? कंठ अवरोध हो चुका है, आवाज तो, जब श्वास नहीं निकल रहा है तो आवाज कहां से निकलेगी? सारी नलियां बंद हो चुकी हैं, गला बंद हो चुका, आवाज निकलती नहीं, छटपटाता रहता बड़ी जोर जोर से, मन से तो चिल्ला रहा है लेकिन ये खबड़ाता इसलिए आजू बाजू में जो लोग खड़े हैं वो सोचते रहते हैं क्यों छटपटा रहे हैं, आंख से आंसू क्यों बह रहे हैं, क्यों दुखी हो रहे हैं, क्या समझ में आ गया क्यों दुखी हो रहे हैं? मरने का समय आ गया, इतनी पीड़ा हो रही है सारे शरीर में और उसके मुख से आवाज निकल नहीं रही, क्या बताएगा? ना वो कह पाता है ना दूसरे लोग समझ पाते हैं, दूसरे लोग समझते हैं पीड़ा है भाई, रो रहे हैं, क्या कोई नहीं, कोई रक्षा कर पाता है?
लेकिन ये चिल्लाता रहता, रक्षा करो, बचाओ, संभालो, लेकिन किसी को सुनाई नहीं पड़ता, मुख से आवाज निकले नहीं तो सुनाई कहां से पड़े। बस इतना ही समझ पाते, कष्ट है, और कष्ट है तो रहेगी कष्ट, कष्ट रहे 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 मर जाता है। यही कहा कि ऐसे समय में अंतिम स्मरण कैसे होगा आपका? जब थोड़ी सी पीड़ा होती है तो भगवान का स्मरण नहीं होता, थोड़ी सी पीड़ा होती है तो भगवान को ही भला बुरा कहने लग जाते हैं, आपने हमारा ये बिगाड़ दिया। तो ऐसे समय में जब मरने का कष्ट है, जब मरना हो रहा है, उस समय भगवान का स्मरण कैसे होगा? होगा। इसलिए तो कहा जन्म जन्म मुनि जतन कराही। बोलिए, ध्यान दे के नहीं सुन रहे हैं? चलिए कल से फिर बिल्कुल संक्षेप में कथा होगी, 3 घंटे में करेंगे। फिर यदि ध्यान दे करके नहीं सुनेंगे तो हमारे इतना कहने का मतलब क्या है? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। एक जन्म नहीं, अनेकों जन्म बीत जाते हैं, जतन करते करते, प्रयास करते करते मार्कंडेय ऋषि का प्रसंग आता है। 1 लाख वर्ष तपस्या की, भगवान प्रकट हुए, कहा वरदान मांगो, तो कहा महाप्रलय देखने को मिल जाए। भगवान ने कहा ठीक एवं महाप्रलय देखना, देखो। भगवान प्रकट हुए तो क्या मांगना चाहिए था भगवान से? भगवान से मोक्ष मांगना चाहिए था, वैकुंठ मांगना चाहिए था। जो वैकुंठ दे सकते हैं उनसे वैकुंठ मांगना चाहिए, लेकिन मांग लिया महाप्रलय देखने को मिल जाए। भगवान तो सब कुछ देने वाले, कहा सर्व काम होगा। भगवान ने कहा ठीक है, अब महाप्रलय देखना है तो महाप्रलय के समय कोई बचता है? महाप्रलय देख लिया, देख करके जल में डूब के मरना भी तो पड़ेगा। तो इसलिए हमारे परमाचार्य जी ने, दादा गुरु जी ने धिक्कार है मार्कंडेय ऋषि को और उनकी 1 लाख वर्ष की तपस्या को, क्योंकि इस तपस्या का फल जो होना चाहिए वो तो मिला नहीं, मांगा ही नहीं भगवान से। भगवान से मोक्ष मांगा तो भगवान दे देते, लेकिन नहीं मांगा। तब फिर हम अपना क्या करें? 1 लाख वर्ष की तपस्या करने वालों की ये गति है। सौवा ऋषि का प्रसंग आता है। सौवा ऋषि भी 1 लाख वर्ष के तपस्वी थे। नदी में खड़े होकर के संध्या वंदन कर रहे थे। मछली का परिवार दिख गया, मन में आ गया मछली का इतना सुंदर परिवार है, हमारा भी परिवार होता तो कितना अच्छा होता। तुरंत पहुंच गए राजा के पास, महाराज मानधाता के पास पहुंचे। महाराज ने स्वागत सत्कार किया, पूछा क्या सेवा करें? कहा विवाह करना है, कन्या दो। महाराज मानधाता के होश उड़ गए, इतने बड़े तपस्वी, ऐसा शरीर, शरीर की एक एक नस नाड़ियां, एक एक हड्डी दिख रही है, ऐसा सूखा शरीर, इस उम्र में, इस अवस्था में विवाह करना। लेकिन अब डर भी है, तपस्वी तो ठहरे, यदि मना कर दिया कि कन्या नहीं देंगे, श्राप दे दिया तो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा एक क्षण में। कहा ठीक है, अंतःपुर में पधारिए, राजकुमारियों के भवन में पधारिए, जो स्वीकार कर ले उससे विवाह कर लीजिएगा। राजकुमारियों के भवन के द्वार पर पहुंचे, तपस्या के बल से 16 वर्ष के राजकुमार का स्वरूप धारण किया। जैसे ही राजकुमारियों के भवन में प्रवेश किया, 50 राजकुमारियां थी महाराज मानधाता की, सबने वर्ण कर लिया, हमारे पति होंगे, हमारे पति होंगे, हमारे पति होंगे। 50 कन्याओं को लिया, महाराज के पास पहुंचे। महाराज ने कहा ये तपस्या का बल है। कहा ठीक है, स्वीकार कीजिए। 50 राजकुमारियों को लेकर के आए, 50 राजमहल बनाए उनके रहने के लिए, 50 से विवाह किया, हजारों संतानें उत्पन्न की। ऐसे विषय भोग भोगते भोगते, सुख भोगते भोगते हजारों वर्ष बीत गए। फिर बुद्धि ठिकाने पे आई कि कहां तो तपस्या कर रहा था और फिर इसमें लग गया। तो जब इतने बड़े बड़ों की यह स्थिति है तो हम आप कहां ठहरेंगे, कहां लगेंगे? इसलिए कहा कृष्ण तदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव में विशतु मानस राजहंस, अभी अपने चरणों में स्थान दीजिए, क्योंकि